दोस्तों, इस समय हम में से बहुत से लोगों को लग रहा है कि जो हमने योजनाएं बनाई थी, जो हमने उम्मीदें की थी, वो पिछले कुछ समय से पूरी नहीं हो पा रही है। और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, मैं भी शामिल हो सकता हूँ, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, बहुत सारी उम्मीदें की थी जो पिछले कुछ समय से पूरी नहीं हो पा रही है। और इस मुश्किल समय में उम्मीदें रखना भी बड़ा चुनौती का काम है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जीत आपकी होगी। मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि पहले भी ऐसा बहुत से लोग कर चुके हैं, जो लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, जो लोग हमारे लिए आइडल हैं, जिन लोगों की हम किताबें पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी अपने जीवन के मुश्किलों के दिनों में उम्मीद नहीं छोड़ी, और उनका परिणाम आज हम सबके लिए प्रेरणा है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप भी उम्मीद नहीं छोड़ें, अपने लिए समय निकालें और वो चीज़ें पता करें जो चीज़ें वास्तव में आपको उत्साहित करती हो, जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। वो चीज़ें नहीं जो आपके माता पिता चाहते हैं, आपके दोस्त कर रहे हैं, या फिर समाज आपसे उम्मीद कर रहा है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आपके माता पिता। अगर आप अपनी यूनिकनेस पर काम करना चाहते हो, अपनी क्षमताओं पर काम करना चाहते हो, तो माता पिता को समझाया जा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति कई बार जो है माता पिता के कहने से, दोस्तों को देखकर, समाज के कहने से अपनी क्षमताओं को खो देता है, और वो उसके जीवन की बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए आपको इस चीज़ पर काम करना होगा, आपको ये चीज़ें पता करनी होगी, चीज़ें वास्तव में आपको उत्साहित करती हो। दोस्तों, कई बार हम कुछ चीज़ों को लेकर अधीर हो जाते हैं। अधीर होने का मतलब आप समझते हैं ना, इम्पेशेंस, बेसब्री। और ये बेसब्री और ये अधीरता बुरी नहीं है, ये आपको जीवन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका हल निकालने में आपकी मदद करती है, आपको जीवन में नया खोजने में, जीवन में कुछ नया करने में आपकी मदद करती है। आप अगर चाहें तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा, जानना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, जीवन की कठिनाइयों को समझते हुए अपने स्तर पर जो है आपको उत्साहित होकर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना होगा। दोस्तों, मान लो अगर कुछ तकनीक को लेकर आप अधीर हैं, बेसब्र हैं, कुछ नया खोजना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए क्रांति ला सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हम देखते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये उन लोगों का काम का परिणाम है जो लोग अपनी तकनीक को लेकर, अपने काम को लेकर जो है बेसब्र थे, काम को लेकर जुनून था उनके अंदर। उन लोगों का परिणाम है जो आज हम टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं, तकनीक में एक नई क्रांति के रूप में देख रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से इतना कहता हूं कि आप सभी, हम सभी अपनी अपनी तरह से दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और बनाना भी चाहिए। चाहे आपको ये पता ना हो कि ऐसा कैसे करें, लेकिन आपको अपने मन को खुला रखना होगा ताकि आप पता कर सकें कि आपको वास्तव में क्या पसंद है। दोस्तों, कई बार आपकी बेसब्री, आपकी उम्मीद, आपकी अधीरता यानी बेसब्री, इसका आप ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। ये चीज़ें आपको कई बार कुछ नया खोजने में आपकी मदद करती है, आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है, और जीवन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में आपको जो है अंदर से उत्साहित करती है। लेकिन उसके लिए आपको वो चीज़ें पता करनी होगी जो चीज़ें आपको वास्तव में पसंद है। उसके लिए हमेशा आपको अपने मन को खुला रखना होगा, आपकी बेचैनी को आपको देखना होगा, समझना होगा, आपकी उम्मीद को हमेशा बनाए रखना होगा। आपकी जो अधीरता है, आपकी जो बेसब्री है, इसका आपको फ़ायदा उठाना होगा। ये चीज़ें आपको प्रेरित करती है समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए, जीवन में कुछ नया करने के लिए, नया खोजने के लिए। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कई बार आपकी बेचैनी, आपकी उम्मीदें, आपकी अधीरता, आपकी बेसब्री आपके जीवन में आपको कुछ नया करने का अवसर देती है। इस अवसर को आपको पहचानना होगा, ना कि आपके माता पिता के कहने से, दोस्तों को देखकर, समाज के कहने से अपनी क्षमताओं को और अपनी यूनिकनेस को आपको खोना नहीं है, उनको दबाना नहीं है। आपको वास्तव में उस चीज़ को पहचानना होगा जो चीज़ें आपको वास्तव में उत्साहित करती है, जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन के तौर पर कहते हैं, ना कि किसी और के कहने से आपके अंदर उत्साह आता हो। आपके अंदर ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी जो आपको अंदर से उत्साहित करती हो,
बस उसे पहचानना होगा, उसे अवसर के रूप में देखना होगा। और ये चीज़ें कई बार आपकी बेचैनी के रूप में, आपकी उम्मीद के रूप में, आपकी अधीरता के रूप में, आपकी बेसब्री के तौर पर आपके सामने आती है। इस पर काम करना होगा, मन को खुला रखें और इन चीज़ों पर काम करें। आपकी बेसब्री का आप ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं, बस इन चीज़ों को समझना होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों के अंदर अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में बदलाव आ सकता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से एक बेहतरीन वीडियो में नए विचार के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपना परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल।